सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की डिमांड पे आज मैं अपनी पर्सनल बैकलिंक बनाने की जो स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू मैं बड़े बड़े वेबसाइट से बैकलिंक लेता हूं, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आने के बाद मैं अपना ये मेथड जो है आपके सामने रख रहा हूँ, और सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस में एसईओ से रिलेटेड लेके आते रहता हूँ, और ये पहला ट्यूटोरियल है बैकलिंक से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपने शायद ही सुना होगा। ठीक है, बहुत यूनिक है, और अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आप 90 से लेके 80 तक की हाई अथॉरिटी डोमेन से बैकलिंक ले सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना और अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कैमरा नीचे करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। आप देखो, सिंपल सा फंडा है। अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स सर्च करते हो या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो, जैसे कि मैं अपने वीडियो के लिए रैंडमली सर्च किया कि भाई कितनी बड़ी है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, हाउ बिग इज़ द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। जब मैं ये चीज़ सर्च किया, मेरे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो, काफ़ी सारी वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एआई ओवरव्यूज के थ्रू जो बैकलिंग सॉरी जो यहाँ पे वेबसाइट्स दिख रहे हैं, इसको भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे रैंडमली दो तीन वेबसाइट्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे वेब देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप कोई भी एक वेब उठा सकते हो, यहाँ से बहुत सारे वेब है। मैं यहाँ पे फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे जो वेबसाइट रैंक कर रही हूँ, जैसे वर्ड स्ट्रीम है, इसको मैं पिक करता हूँ। सभी अपने अपने तरीके पे स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। राइट, तो यहाँ पे आप ये आर्टिकल देखो, यहाँ पे ये प्रॉपरली आपको बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से यहाँ पे जो आपका डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है सीधे स्टैटिस्टिक्स के एरिया में, जहाँ पे डेटा बताया जा रहा है कि भाई इतना बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाई डिजिटल मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट 2025 डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स। ओके, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे 2026 का डेटा दे रहा है 667 बिलियन एंड प्रोजेक्टेड रीच अप्रोक्स 786 बिलियन बाय 2026। ठीक है, यहाँ पे यूएस डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मार्केट इज करेंटली एस्टिमेटेड टू 460 बिलियन। अब ठीक है, ये यूएस डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मार्केट का बता रहा है 460 बिलियन। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब ये प्रॉपर जो वेबसाइट है, मुझे ये वेबसाइट पे लेके आया। बैकलिंक यहाँ पे इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने डेटा बताया कि भाई 2022 के अंदर पे जो मार्केट था वो 460 बिलियन का था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन्होंने इस पर्टिकुलर बैकलिंक दिया यहाँ पे ये जो वेबसाइट है wordstream.com, ये इसने PRN सॉरी PRNewsWire.com नाम की एक वेबसाइट को बैकलिंक दिया हुआ है। इसीलिए दिया है क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स बताया कि भाई एस्टिमेटेड जो 2022 है, उसमें जो मार्केटिंग का जो है मार्केट है वो कितना है, 460 बिलियन है डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पे मेन खेल आता है। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने किसको लिंक किया है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक किया है। अब ये आर्टिकल कितना पुराना है यार, देखो 2022 का आर्टिकल है। अगर आप इनको यूएस डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मार्केट का एक सही और सही स्टैटिस्टिक्स आप इनको देते हो, ठीक है, तो इनको आप यहाँ आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से हाई क्वालिटी बैकलिंक ले सकते हो। आप कैसे लोगे, देखो, अगर आप ये देखो, ये तो प्रॉपरली बहुत पुरानी आर्टिकल को लिंक कर रही है। अगर आपने देखो, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग निश से हूँ। मैं अगर इस टाइप के पोस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री यूएस मार्केट के अंदर 500 600 700 बिलियन जाने वाली है, तो उसका प्रॉपर जो आर्टिकल है ना, मैं इस वेबसाइट के ओनर के साथ शेयर करूंगा। अब शेयर करने का एक प्रॉपर मेथड है, मेल करके आप इनको बताओ कि भाई तुमने जो ये लिंक किया हुआ है, ये बहुत पुराना डेटा है, 2022 का डेटा आप यहाँ पे बता रहे हो। एक तरफ यहाँ पे 2026 का डेटा ऊपर इन्होंने डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2022 का डेटा यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो इनको आप बताओ कि भाई देखो, सबसे पहले आपने तो पुराना डेटा डाल के रखा है, अगर आपने नया डेटा के साथ एक आर्टिकल लिखा है तो इनको प्रॉपर आउटरीच करो। ठीक है, बताओ कि सर मैंने एक नया प्रॉपर जो है रिसर्च करके ये बताया है कि भाई यूएस की डिजिटल एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसको जब आप इनको बताओगे कि मैंने प्रॉपरली इस बारे में आर्टिकल लिखा है, आप एक बार मेरा आर्टिकल चेक करो,
डिटेल में मैंने बताया कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, प्रेडिक्शंस क्या हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ये क्यों वर्क करता है, एक्चुअल जो ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये क्यों वर्क करता है और कितनी आसानी से आपको बैकलिंक मिलती है, ये आप समझो। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि मैं आपके लिए आर्टिकल लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे हो कि सर प्लीज़ मुझे एक बैकलिंक दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। यहाँ पे आप एक एक्यूरेट डेटा उनके साथ शेयर कर रहे हो, आप उनकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने की हेल्प कर रहे हो, मतलब उनके लिए आप एक ऐसा सोर्स लेके आ रहे हो जो उनको क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और आउटडेटेड स्टेट्स जो उन्होंने डाले हैं उसको वो अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत से जो वेब ओनर्स हैं वो यही चाहते हैं कि भाई उनकी वेबसाइट जो है अप टू डेट रहे, तो आप उनके लिए बेसिकली हेल्प कर रहे हो, एक प्रॉपर डेटा दे के आप उनको हेल्प कर रहे हो। ठीक है, तो बदले में आपको एक अच्छी हाई क्वालिटी की बैकलिंक्स मिलनी तो तय है। देखो, यू आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग देम टू इम्प्रूव एसईओ, फ्रेश कंटेंट इक्वल्स टू बेटर रैंकिंग। जब आप अपने आर्टिकल को अपडेट करते हो, फ्रेश कंटेंट ऐड करते हो, तब आपकी रैंकिंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ती है, गूगल भी इस चीज़ को पसंद करता है। ठीक है, अपडेटेड डेटा। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि भाई देखो, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग नीश से हूँ, तो मैं अपने नीश से रिलेटेड बैकलिंक्स बना रहा हूँ, बहुत आसानी से मुझे अपने नीश से रिलेटेड एक हाई क्वालिटी बैकलिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यू आर ऑलरेडी लिंकिंग टू सिमिलर कंटेंट, सो दे आर ओपन टू साइटिंग रिसोर्सेज। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो रिलेटेड निश है, तो यहाँ पे क्या है, जब आप अपडेटेड डेटा दे रहे हो, सिमिलर डेटा दे रहे हो, तो वो लिंक करने के लिए भी रेडी रहते हैं प्रॉपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने प्रॉपर एक आउटरीच की मेल भी तैयार करके रखी है कि किस तरीके से आप उनको कॉन्टेक्ट करोगे। यहाँ पे नेम के जगह और टॉपिक के जगह आपको अपना डिसाइड करना है और यूआरएल अपना ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, आई वॉज रीडिंग योर ऑसम आर्टिकल ऑन टॉपिक एंड आई नोटिस्ड यू लिंक सॉरी एंड आई नोटिस्ड यू लिंक टू अ 2023 रिपोर्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री साइज। अब ये जो रिपोर्ट है, जो जो डेट है, वो भी आपको चेंज करना होगा। आप जिस भी पर्टिकुलर आर्टिकल को देख रहे हो, जो वो डेट वहाँ पे डाल के रखे हैं, अगर वो आउटडेटेड है तो वो डेटा आपको सही से डालनी है और अपना लेटेस्ट डेटा के साथ अपना यूआरएल यहाँ पे शेयर करना है। ठीक है, ये जो प्रॉपर डॉक फाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैनवा का, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो यार, एडिटर्स, वेब मास्टर्स आर ऑफन लुकिंग फॉर वेज टू प्रमोट आर्टिकल्स विदाउट हैविंग टू क्रिएट न्यू वंस। सो अगर आप उनको एक ऐसा डेटा दे रहे हो जिनसे उनको नया आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनको अपडेट करने में ही उनका रैंकिंग बढ़ जा रहा है, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आपको एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इजीली मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आउटरीच करने के लिए मेल भी दे दिया, आप चाहो तो चैट जीपीटी से और बेटर बना सकते हो। मैं या इस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करता हूँ और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स इजीली अट्रैक्ट करता हूँ। आपको भी आराम से जो है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो यूजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वेब ओनर्स हैं, उनको प्रॉपर कांटेक्ट करना सीखो। नीचे में आपको कांटेक्ट अस का बटन आराम से मिल जाएगा और एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे बड़े हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं और इजीली आप एक सही डेटा देके इनसे एक अच्छा खासा बैकलिंक ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।